तो जो अपने आप को रावण और बाणासुर से भी अधिक शक्तिशाली समझता हो वो ही इस धनुष के पास में आए, अन्यथा समय जाया मत करना। अन्य रामायणों में यह वर्णन है कि रावण वहां पर आया, क्योंकि रावण के पिता विश्वश्रवा ने यह बताया था कि यद्यपि तेरे अंदर में अनेकों दुर्गुण हैं, तू राक्षस है, लेकिन फिर भी रावण एक विशेषता है तेरे अंदर में कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण इस धरती पर नर के रूप में अवतरित होकर के तुम्हारा उद्धार करने के लिए धरती पर आएंगे। तो रावण ने पूछा था कि पूज्य पिताश्री मुझे पहला दर्शन कहां होगा, तो कहा जनकपुर में। आज रावण भी आया है और इसलिए रावण छुप करके बैठा हुआ था। उसने शेष तोषणी विद्या का प्रभाव डाला, सारे के सारे लोग उस विद्या में डूब गए, लेकिन केवल एक महापुरुष वहां पर ऐसे थे जो मायापति हैं, उनके ऊपर माया नहीं चली, वो राम जी मुस्कुरा रहे थे। रावण ने सभा में मुस्कुराते हुए रघुनंदन श्री राम जी को अंतःकरण से प्रणाम किया और खड़े होकर के कहा कि राघव आप नीचे आ जाइए, हम इस धनुष को तोड़ने नहीं आए हैं, हम सीता से विवाह रचाने नहीं आए, हम आपसे ही दो बातें करने आए हैं, उसके बाद हम चले आए। राम जी भी मुस्कुरा के पहचान गए, वो तो और अंतर सबके बसो जानो भाव को भाव, जान गए कौन है। पूछा क्या जानने चाहते हो? रावण ने कहा मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूं, और मैंने ऐसा सुना है कि यदि कोई भी विद्या है परमात्मा को समर्पित कर दिया जाए तो वह विद्या सार्थक हो जाती है। इसलिए हम आपका भाग्य वाचने आए हैं, और हमें आपकी जन्म कुंडली नहीं चाहिए, हम आपके भ्रुकुट के ऊपर रेखाओं को बांध सकते हैं। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा कि हे दशानन दशग्रीव, तुम हमारा भाग्य बांचने आए हो, तुम अपना भाग्य जानते हो कि नहीं? रावण ने कहा हम वो भी बता देंगे, पहले आप अपना भाग्य सुन लीजिए। और फिर रावण राम जी के भाग्य को बांचते हुए बताता है कि दाईं आंखें पर राम सुनो, दाईं आंखें पर राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा, दाईं आंखें पर राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा, दाईं आंखें पर राम सुनो, तीनों को वनवास लिखा, दाईं आंखें पर राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा। हे रघुनंदन, इस विवाह के बाद आपको सुख नहीं मिलेगा। विवाह के तत्काल बाद तुम तीनों के भाग्य में वनवास रखा हुआ है। राम जी मुस्कुराए और आपके भाग्य में इस विवाह के शीघ्र दाईं आंखें पर राम सुनो, तीनों को वनवास लिखा, दाईं आंखें पर राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा। इस विवाह के तत्काल बाद आप तीनों को वनवास हो जाएगा। और आप ये पूछ रहे हैं कि मेरे भाग्य में क्या है, तो वो भी सुन लो। बाईं आंखें पर राम सुनो, सारी लंका का नाश लिखा, दाईं आंखें पर राम सुनो,
माध्यम से संपूर्ण अजय लंका का विनाश हो जाएगा। तो राम जी ने कहा कि महाशय आप यहाँ क्यों पधारे हो? रावण ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि मेरे प्रभु, आई एम डिवोटी ऑफ यू, मैं आपका भक्त हूं और आपका वियोग अब मुझसे देखा नहीं जा सकता। आनंद रामायण में लिखा है कि राम जी का जो सखा है किंजल, वो ही रावण बन के आया है। रोते हुए रावण ने कहा कि मेरे प्रभु, हम आपको अपने आंखों के आंसू दिखा करके कहना चाहते हैं, आपके वियोग को झेलते झेलते बहुत दिन बीत गए, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करने आया। इस विवाह के शीघ्रवार सीधे गढ़ लंके चले आना। इस विवाह के शीघ्रवार सीधे गढ़ लंके चले आना। और अकेले मत आना, क्योंकि मेरा बेटा जो मेघनाथ है उसका उद्धार तो इनके द्वारा होने वाला है। और रावण ने रोते हुए कहा कि प्रभु, सीता मेरी औरस पुत्री है, मेरी मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई है। दुनिया के लोग इस बात को नहीं जानते, इसलिए मेरा एक विचार है कि मेरी मौत हो, उसके पहले मैं एक बार अपनी लाडली को अपने आंगन तक ले आऊं, इसलिए आप अकेले मत आना। इस विवाह के शीघ्रवार सीधे गढ़ लंके चले आना। इस विवाह के शीघ्रवार सीधे गढ़ लंके चले आना। रावण की मोक्षदायिनी जगत जननी है, इसको आप अपने साथ में लेते आना। इसलिए रावण ने अशोक वाटिका में जानकी जी से केवल एक शब्द कहा है कि कोई भी मेरी ओर देखे चाहे ना देखे, लेकिन एक बार विलोक मम उरा, हे परमाल्लाधिनी शक्ति शिरोमणि, एक बार अपनी करुणामयी दृष्टि से मुझे देख लो। और यदि आपने करुणामयी दृष्टि से देख लिया तो दुनिया में एक राम तो क्या, अनंत राम भी रावण का कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते। एक बार तृणधर ओट कहत वैले। रावण ने अपना निवेदन किया कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि विवाह के बाद आप अयोध्या में मत रम जाना, क्योंकि आप रमण करने नहीं, अभी उद्धार करने आए। राम जी ने चुपचाप बात को स्वीकार किया। रावण ने कहा, रघुनंदन, अभी मेरी माया का विस्तार है, अभी किसी को भी पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हो और मैं क्या सुन रहा हूं। थोड़ी देर आप खड़े रहो, मैं आपकी परिक्रमा कर लूं। रावण ने 4 परिक्रमाएं की, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बार बार हाथ जोड़ते हुए चला गया। रावण बाण महाभट भान, रावण